जमीन फटी न आसमान गिरा। बदबख्त बेटों ने तशद्दुद के बाद गला घोंटकर वालिद को कत्ल कर दिया। लाश ठिकाने लगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। लाश एफबी एरिया ब्लॉक 14 फलाह मस्जिद के करीब से मिली। वालिद को कत्ल करने का एतराफ करते हुए कहा, वालिद कारोबार संभालने का कहते थे। तंग आकर वालिद को मारने की मंसूबाबंदी की। वालिद को चूहे मार दवा मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इब्राहिम ने मुंह पर हाथ रखा। मैंने 12 छुरियों के वार किए। छुरी लेके आए और फिर ये सामान वगैरह खरीदा, सर छुरी वगैरह। और फिर जब खाना खा रहे थे कल परसों, तो फिर उनके हमने कोल्ड ड्रिंक में इनकी दवा सी मिला दी थी, हमारी दवा। तो फिर उसके बाद जब वो थोड़ा गुनूदगी में चले गए थे तो फिर हमने उन पर वार किए थे। डाकुओं ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। गुलशन ढाका में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। मकतूल कामरान रिश्तेदार को लेने जा रहा था। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक सी में डकैती मज़ाहमत पर 2 भाई जख्मी। दोनों भाइयों ने पुलिस को बयान दिया। नौकरी के लिए जा रहे थे। मुलजिमान ने लूटमार के दौरान फायरिंग की। बच्चा लेने गए थे किसी रिश्तेदार को सरापोर्ट से, वापसी पे आ रहा था तो डकैतों ने वारदात की है। मोटरसाइकिल भी छीन लिया 125। उसके बाद 2 मोबाइल भी थे, उसका मोबाइल भी था और मेरा भी था। उसमें बैलेंस था, मेरा वाला भी साथ है रब्ता करने के लिए। दोनों मोबाइल भी ले गए। बच्चा वो जब वैसे खींच के भागने लगे तो पीछे से उसने पकड़े। जानवर से ज़्यादा बच्चा था। उन लोगों ने यहाँ से फायर मारा है, बस वहीं मौके पे मरी। बेटी के सामने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाकया नाज़िमाबाद 3 नंबर गोल मार्केट पायलट स्कूल के करीब पेश आया। मुलजिम स्कूल के बाहर बाप बेटी का इंतजार कर रहा था। दोनों को एक एक गोली लगी। बच्ची शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाती दुश्मनी पर कत्ल करने का शुबा जाहिर कर दिया। राशिद नाम का 40 साल, ये अपनी बेटी को छोड़ने आया था आमना नाम, और वहाँ पर जो एनी से बता रहे हैं तो पहले एक ही बंदा था मोटरसाइकिल में, उसने दोनों बाप बेटी के साथ गोलियां मारी। 12 साल बच्चे को मदरसे में फंदा लगाकर कत्ल कर दिया गया। लाश सुपर हाईवे कोयटा दरबार होटल के करीब मदरसे से मिली। पुलिस ने तफ्तीश के लिए मदरसे के मुअल्लिम को हिरासत में ले लिया। अहले खाना का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। ग्राउंड में पड़ा हुआ था, तशद्दुद करके उसको मार दिया, करके गला दबाया गया है। गले पे निशान भी है बच्चे के। पहले क्या कंप्लेन की थी हमारे को, तो कायद साहब दूसरे होते हमने उनसे कंप्लेन की थी। वो कायद साहब भी इंतकाल हो गया। वो माशाल्लाह वो खुद बहुत अच्छे थे। अभी जो ये छोड़ के गए ये किसी काम के नहीं, सिर्फ कारी साहब के नाम पर टप्पा है ये लोग। ट्रैफिक हादसात का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। रवा साल 341 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। 4800 जख्मी भी हुए। हैवी ट्रैफिक ने 111 अफराद की जान ले ली। डंपर की टक्कर से 22 अफराद जान भाग हुए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़क पर नहीं आ सकेंगी। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। 9 रोज में 133 गाड़ियों की इंस्पेक्शन और 39 के चालान किए गए। फजा आलूदा करने वाली गाड़ियों पर सुर्ख स्टिकर चस्पा करके वार्निंग जारी कर दी गई। आगा शाहनवाज ने वाज़ेह किया, सुर्ख स्टिकर के बाद 15 रोज की डेडलाइन होगी, फिर गाड़ी बंद होगी। रवा साल आतिशज़दगी के 1000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट। सबसे ज्यादा वाक़यात जिला जनूबी में रिपोर्ट हुए। आतिशज़दगी के 90% वाक़यात शॉर्ट सर्किट के बायस हुए। महकमा फायर ब्रिगेड ने आतिशज़दगी के वाक़यात की रिपोर्ट जारी कर दी। तरक्याती बजट में 400 अरब रुपए इजाफे की तजवीज। रवा माली साल तरक्याती बजट 959 अरब 10 करोड़ रुपए रखा गया। गैर मुल्की इमदादी तरक्याती मंसूबों की रकम 334 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सेहत, तालीम, दाखिला के तरक्याती बजट में इजाफे की भी तजवीज। बजट में K4 मंसूबे के लिए मजीद फंड्स रखेंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। गैर तरक्याती अखराजात कम करने पर जोर। बजट में नई स्कीमें शुरू करने का वादा। टैक्स हदफ पूरा करने का भी अज़्म दोहराया। नए माली साल में कराची में जारी ट्रांसपोर्ट स्कीमों को भी मुकम्मल करने का ऐलान। बजट में सैलाब मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पर भी जोर दिया। तेल और गैस की नई दरियाफ्त के लिए 10 ब्लॉक्स पर काम शुरू। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में ज़खायर दरियाफ्त किए जाएंगे। माड़ी एनर्जीज ने तफसीलात स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दी।
अब होगा शहर से तजावुजात का मुकम्मल खात्मा। मेयर कराची ने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए कमर कस ली। रवां हफ्ते से ग्रैंड ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में जिला जनूबी और केमाड़ी से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जारी अमूर का जायजा। डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख की तफसीली ब्रीफिंग। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के समरात शहरियों तक मुंतकिल किए जाएंगे। ईद उल अज़हा की आमद। मवेशी मंडियों की रौनकें दोबारा। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में खूबसूरत जानवरों की आमद जारी। ऊंट, गाय, बैल और बकरे शहरियों को खूब पसंद आए। दाम सुनकर हैरान भी हुए।